अपने नेत्रों को बंद कर दीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। दुख का कारण है अपने में मूर्त का मिला होना, और इस मूर्त की मिलावट को दूर करने के लिए अपने ध्यान को अपने आप पर लाइए। जब तक मूर्त की मिलावट है तब तक दुख है, और मूर्त की मिलावट मिट जाने पर किंचित भी दुख नहीं है। तब जीव शुद्ध होता है, और शुद्ध जीव सुख रूप होता है, सुख का अनुभव करता है। जब तक मूर्त काया है तब तक नाना प्रकार के दुख हैं। सबसे बड़ा दुख है रोग का होना, रोगी काया का होना। और निरोग रहने के लिए हमें अपने में स्थित रहने की आवश्यकता है, स्वस्थ होने की आवश्यकता है, अपने में स्थित होना। और कोई रोग हो या ना हो, क्षुधा त्रसा का रोग तो सब जीवों को लगा ही है, और क्षुधा त्रसा की पूर्ति के लिए फिर बहिर्मुख रहना आवश्यक हो जाता है। और जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ फिर मूर्त की मिलावट है। इस प्रकार हम एक दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। इसके लिए हमें अपने में जहाँ मूर्त की संधि है वहीं अपने ध्यान को लाकर मूर्त के बंधन से अपने को मुक्त करना है। हमें अपने को मूर्त से मुक्त करने की सतत चिंता रहनी चाहिए। निश्चिंत रहना योग्य नहीं है। जब मूर्त की काया से मुक्त हो जाएं, फिर आप निश्चिंत रह सकते हैं। अन्यथा कोई न कोई दुख बना रहेगा और आप निश्चिंत नहीं हो सकेंगे। जहाँ मूर्त की मिलावट है, अपने संपूर्ण भागों में, संपूर्ण प्रदेशों में, संपूर्ण अवयवों में, इसलिए हमें अपने संपूर्ण काया से जुड़कर रहना होगा। तभी हम इस बंधन से मुक्त होकर सुखी हो सकते हैं। बाहरी भौतिक सुविधाओं को जुटा लेने मात्र से हम सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने के लिए हमें स्वस्थ होना ही होगा, अपने में स्थित होना ही होगा। तभी हम रोग रहित होंगे और सुखी होंगे। एक भीतर खटक रखिए, अहोरात्रि कि हमें इस मूर्त के बंधन से अपने को मुक्त करना है। हमें सतत अंतर्मुख रहना है,
अपने से युक्त रहना है। अपने सिर से पांव तक जहाँ मूर्त शरीर है वहीं अपना अमूर्त शरीर है। इस प्रकार दोनों की संधि है और इस संधि में ही हमें अपने ध्यान को लाना है। तभी हम इस संधि को तोड़ सकते हैं, अपने अमूर्त स्वरूप को प्रकट कर परमात्मा हो सकते हैं, अपने पूर्ण सुख स्वभाव को प्रकट कर सकते हैं और फिर अनंत काल तक सुख से रह सकते हैं। अपनी मुद्रा पर लक्ष्य बनाकर रखिए और कुछ भी विचार मत करिए और कुछ भी करना नहीं है। जहाँ कर्तृत्व होगा वहाँ आप निर्विकल्प नहीं हो सकते, अंतर्मुख नहीं रह सकते, एकाग्र नहीं रह सकते हैं, ध्यान में स्थित नहीं रह सकते। ध्यान तभी संभव है जब हम अपना कर्तृत्व बस अपने सन्मुख रहने मात्र रखें। केवल अपने सन्मुख रहना ही मोक्ष का मार्ग है। ऐसा निर्धार करने पर ही आप अपने सन्मुख रह सकते हैं, अन्यथा विकल्प शांत नहीं हो सकते और विकल्प का होना ही दुख का होना है। जहाँ विकल्प है वही दुख है। विकल्प का अर्थ ही राग द्वेष होता है। जहाँ राग द्वेष है वहाँ दुख है। अंतर्मुख होते हैं तो फिर विकल्पों की उत्पत्ति नहीं होती और राग द्वेष नहीं होता, आप वीतराग होते हैं और वीतरागता का होना ही सुख है। अंतर्मुख होने पर भी कुछ समय तक शारीरिक वेदना रहती है और उसके लिए हमें सहिष्णु होने की आवश्यकता है। नेत्रों को बंद रखना, अंतर्मुख रहना और तीसरा सहिष्णु होना। शरीर में जो भी रोग का परिचय है उस परिचय को जीतना, माने समता से, शांति से उसको सहन करना। बिना परिचय जय के कोई मुक्त नहीं होता, बिना इंद्रिय जय के कोई मुक्त नहीं होता। बहिर्मुखता को छोड़ना है और अंतर्मुख होने पर जो शरीर में वेदना है यत्र तत्र विभिन्न भागों में, उसको शांति से सहन करना है। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। नेत्रों को बंद करना, अपना ध्यान मूर्त अमूर्त की संधि जहाँ है वहाँ लाना और वहाँ कदाचित वेदना है किन्हीं भागों में, वह हमारे अनुभव में आती है, उसको सहन कर लेना है, कुछ विकल्प नहीं करना है। नेत्रों को बंद कर अपने सन्मुख रहिए और शरीर के विभिन्न भागों पर आपका ध्यान जाता है और आपको किन्हीं भागों में अप्रिय संवेदना भी प्राप्त होती है, क्योंकि अभी हम कर्म से मुक्त नहीं हो पाए हैं।
तो अप्रिय दुखद संवेदना के प्रति सहिष्णु होना है। इन्हीं शर्तों की अनुपालना कीजिए। नेत्रों को बंद रखना, अपना मुख अपनी ओर, जहाँ मूर्त अमूर्त की संधि है वहां लाना, और शरीर में अप्रिय संवेदना है तो उसको शांति से सहन कर लेना और कुछ विकल्प नहीं करना, कुछ अन्य प्रयत्न नहीं करना। अपने में विहार करिए अर्थात अपने ध्यान को अपने ही विभिन्न भागों पर ले जाइए। जब तक अपरिहार्य अनिवार्यता नहीं हो तब तक बहिर्मुख नहीं होना। बहिर्मुखता का निरोध करना, बहिर्मुख नहीं होना, वही एक मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। बाहर की आवश्यकताएं अंतर्मुख होने से कम होती जाती हैं और आप इस प्रकार क्रम से अपरिग्रही होते जाते हैं। बाह्य पदार्थों का ग्रहण तो दूर रहो, हम मूर्त पदार्थों को फिर देखते जानते भी नहीं हैं। इंद्रिय ज्ञान का निरोध रखते हैं, पर के बारे में कुछ चिंतन करते नहीं हैं। अपने चैतन्य लोक में ही ठहरते हैं, यही विश्राम पाते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। विद्या और धन की आवश्यकता बहिर्मुख रहने पर ही होती है। अंतर्मुख होने पर न विद्या की आवश्यकता है, न धन की आवश्यकता है, न परिजन मित्रों की आवश्यकता है, और तो दूर रहो देव शास्त्रों की आवश्यकता भी बहिर्मुखता में ही होती है। अंतर्मुख जीव सब आवश्यकताओं से अपने को मुक्त कर लेता है। आपको अपना मुख अपनी मुद्रा की ओर रखना है। अपने मूर्त के बंधन को मिटाने के लिए, जो बंधन हमारे सुख को रोकता है, सुख प्रकट नहीं होने देता है, हमें स्वास्थ्य का सुख अनुभव नहीं करने देता है, मनुष्याकार अपने रूप को अत्यंत प्रीति भाव से अनुभव में लीजिए। अपने रूप का अनुभव होता है, ज्ञान नहीं होता। ज्ञान मूर्त पदार्थों का होता है,
अपने इंद्रियों, मन, मस्तिष्क के माध्यम से और अपना अनुभव संवेदन स्वाधीनता से होता है। अपने नाम को जपिए। जब तक दूसरा निर्देश नहीं दिया जाए, अपने नाम को जपिए मन ही मन और अपना ध्यान अपने पर रखते हुए। अपने नाम का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक के निदान पाओ, गाओ अरे अपने ही गीत गाओ। अपने ही महिमा धारण करो। अंतर्मुख रहने पर ही हमको हमारी महिमा आती है। अंतर्मुख रहने वाला जीव कभी अवसाद में नहीं आता, उसको कभी डिप्रेशन नहीं होता, वह कभी अपने को कमजोर अनुभव नहीं करता, आकुल व्याकुल नहीं होता, अस्वास्थ्य का रोग का अनुभव नहीं करता। अपने अमूर्त मूर्त ही हमारे ध्यान का ध्येय है। इस अमूर्त मूर्त में जो मूर्त मिला है वह इसके ध्यान से ही प्रकट होता है, अपने ध्यान से ही। अपना मुख अपनी ओर करने से ही। बाह्य भोग की सामग्री को यदि वह अशुद्ध है तो हम शुद्ध करके काम में लेते हैं, तो फिर अपनी आभ्यंतर अमूर्त काया को ही अशुद्ध क्यों रखना है? इसमें मूर्त के मिलावट को क्यों कायम रखना है? जब बाह्य भोग्य सामग्री को शुद्ध करके काम में लेते हैं तो फिर हम अपने आप को ही अशुद्ध कैसे रख सकते हैं? बाह्य स्वच्छता का क्रेज सबको है, राष्ट्र के नेताओं को भी है, पर अंतरंग में अपने आप को ही स्वच्छ करने की चिंता किसी को नहीं है। भीतर जब मूर्ति की गंदगी है तो फिर बाहर की शुद्धता करने से कोई लाभ नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति बाहर से सुंदर है पर भीतर कैंसर का रोग लगा है, तो फिर उसके बाहर की सुंदरता का कोई सुख नहीं है। ऐसे ही बाहर की स्वच्छता का कोई सुख नहीं है यदि हम
भीतर अस्वच्छ हैं, अस्वस्थ हैं। जहाँ हम अंतरंग में शुद्ध होते हैं, स्वच्छ होते हैं, तो फिर बाहर की सब अनुकूलताएं तो स्वमेव हो जाती है, बिना किए ही। अंतरंग शुद्धि के साथ बहिरंग शुद्धि स्वमेव होती है। जहाँ मूर्त की मिलावट है, वहाँ जलने, कटने, दुर्घटनाओं की संभावना बनी ही रहती है। रोग होने की संभावना बनी ही रहती है। दुखी होने की संभावना बनी ही रहती है। अपने अमूर्त स्वरूप को, शुद्ध स्वरूप को प्रकट करना है। क्योंकि बंधन के साथ सुख नहीं है, बंध रहित होना है। मूर्त के मिलावट से मुक्त होने के लिए मूर्त को देखना, जानना, नाना प्रकार के मूर्त वस्तुओं को उपयोग में लेना, उनका सेवन करना, उसको समाप्त करने के लिए हमें यत्न करना है। अंतर्मुख बने रहना है। हर भाग का संवेदन कीजिए, बिना प्रमाद के। एक ही चिंता रखिए कि अपने को स्वस्थ करना है। अपने में जो मिलावट है मूर्ति की, उसको पृथक करना है। हाड़ मांस की असुचि कायक के बीच में रहना, हम सुख से नहीं रह सकते। असुचि कायक के संग हम रहते हैं तो फिर सुख का अनुभव होना संभव नहीं है। केवल सुख का होना संभव नहीं है। पूर्ण सुख का, पूर्ण स्वास्थ्य का। जहाँ मूर्ति की मिलावट है, वहाँ दुख को स्वाभाविक जानो, फिर दुख होना ही है। बाह्य पदार्थों को हम इंद्रियों से जानते हैं और अपनी को, स्वयं को अनुभव लेने के लिए, इसका अनुभव करने के लिए किसी भी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है। मन और मस्तिष्क की भी आवश्यकता नहीं है। मूर्ति की ही आवश्यकता नहीं है। वो मूर्ति की आवश्यकता से रहित हो जाना ही परमात्मा होना है। अपनी मुद्रा पर ध्यान रखिए, स्थिरता के साथ में।
पल पल सावधान रहिए और अपने हर अंग के प्रति जागृत रहिए। हर अंग के प्रति संवेदनशील रहिए। अपने किसी भी भाग की उपेक्षा मत करिए। विषयों की आकांक्षा छोड़िए। अपने सन्मुख होकर अनुपम अतीन्द्रिय सुख भोगते हुए रहना है। जीव बाहर में विषयों का सुख भोगता है तो उस समय भी वह बाह्य विषयों को, अन्य विषय पदार्थों के चिंतन को छोड़ता है। यहाँ अनुपम सुख भोगने के लिए, अपना ही सुख भोगने के लिए सारे पर पदार्थों के ज्ञान से रहित होना है। तभी हम अपने सुख को भोग पाएंगे। हम अनादि से हैं और अनंत काल तक रहना है, तो फिर कर्म के बंधन सहित नहीं रहना है। ये कोई एक आध वर्ष की बात नहीं है, हमें अनंत काल तक रहना है। और इसके लिए हमें अपने आप को पूरा सुखी करना है। अपने को मूर्त के बंधन से सर्वथा मुक्त करना है। जिसका शरीर स्वस्थ है उसको अन्य सब अनुकूलताएं सहज हो जाती हैं, और जिसका शरीर अस्वस्थ है, जो अपने में स्थित नहीं है, तो फिर नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं अपने आप हो जाती है। बाहर में प्रतिकूल समागम मिलते हैं जो अपने में स्थित नहीं रहते हैं। भीतर बाहर सर्वत्र दुख उत्पन्न होता है, और अंतर्मुख रहते हैं तो भीतर बाहर सर्वत्र सुख का अनुभव होता है। इसलिए अंतर्मुख रहने का, सतत अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।